जरा सोचिए कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चले कि पिछले 1 साल से आपके अकाउंट से छोटी छोटी किस्तों में पैसे चोरी हो रहे हैं और जब सारी किस्तों का टोटल किया जाए तो ये रकम लाखों से भी ज्यादा है। और तब कैसा लगेगा आपको जब आपको पता चले कि चोरी करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना सगा बेटा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, ऐसी ही एक घटना रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ का लोकल कवरेज। हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला जिसके अकाउंट से पिछले कई महीनों से या फिर ये कहें कि लगभग 1 साल से छोटी छोटी किस्तों में पैसे चोरी किए जा रहे थे, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। खबर तब हुई जब पिछले 3 महीनों से उनकी किस्तें बाउंस होने लगी। अब सोचने वाली बात ये थी कि सैलरी तो उनके उसी अकाउंट में जाती थी और उनके खर्च भी इतने ज़्यादा नहीं थे जिससे उनका चेक बाउंस होने लगे। उनके हिसाब से तो उनके अकाउंट में काफ़ी पैसे थे, लेकिन जब लगातार 3 बार चेक और किस्तें बाउंस हुई तो फिर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने बैंक से पूरे ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट निकलवाया, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन में एक चीज कॉमन थी, जो थी कि सारे ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू हुए थे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से लेके कुछ महीनों तक पैसे छोटी किस्तों में निकाले गए, जैसे कि 200, 400, 600, लेकिन कुछ महीने बाद 1000, 2000, 4000 और 6000 जैसे किस्तों में भी पैसे निकलने लगे, जिसकी वजह से उनके अकाउंट से पैसे कम हो गए और उनकी किस्तें और चेक बाउंस होने लगे। शक करने वाली बात ये थी कि अगर कोई चोर बाहर का होता या फिर कोई हैकर वाली प्रतिक्रिया होती तो पैसे छोटी छोटी किस्तों में नहीं, एक बार में ही निकाले जाते। लेकिन जब पैसे छोटी छोटी किस्तों में और महीनों में कई बार निकाले जाने लगे तो शक हुआ कि ये चोर कोई आसपास का ही है, जिसे उनके अकाउंट के बारे में सारी जानकारी रहती है। आपको बता दें कि इस महिला की सैलरी भी इसी अकाउंट में आती थी। तो महिला का शक अपने बड़े बेटे पर ही गया, क्योंकि मोबाइल के बारे में सारी जानकारी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी सारी जानकारी उन दोनों बेटों को ही थी। इसके बाद जब एक साइबर जानकार को बुलाया गया तो उसने बताया कि जो ये पेटीएम अकाउंट मोबाइल पर है वो उनके बड़े बेटे के नाम पर है, जिससे ये साफ हो गया कि ये सारी चोरी उनके बड़े बेटे ने करी। और जब इस बात का खुलासा हुआ कि चोर उनका और कोई नहीं, उनका बड़ा बेटा है, तो वो अपने घर से भाग गया और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया और बीती रात लगभग 1 बजे चुपचाप घर वापस आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह उस महिला ने अपने बड़े बेटे के खिलाफ FIR भी करवा दी है, क्योंकि महिला का मानना है कि चोर चोर होता है, चाहे वो अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो। इसके साथ ही हम आप सबको ये भी कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स अपने अकाउंट की जानकारी खुद भी रखें और साथ ही नई तकनीकों को भी समझने की कोशिश करें, ताकि उनके बच्चे या फिर कोई भी और उनके साथ ऐसा ना कर सके। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ ताज़ा न्यूज़ चैनल पे जुड़े रहिए।